सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं, संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है। भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है, वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसने क्या। गुड, थैंक यू बहन जी। नमस्ते। सेठ जी। हाँ? ओ बागा। थैंक यू भाई। किस खुशी में? क्या किस खुशी में? ये गुलदस्ता। सेठ जी, ये गुलदस्ता आपके लिए नहीं है। ओ, बावरी के लिए? नहीं सेठ जी, ये गुलदस्ता बावरी जी के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए है। बावरी को इसके बारे में पता है? बावरी जी को इससे क्या लेना देना? क्या लेना देना? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बागा। क्या किया मैंने? क्या क्या किया है मैंने? यार बावरी से करता है और गुलदस्ता किसी और की बावरी को देता है। खबरदार तूने बावरी को धोखा दिया है तो। क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? कैसी किसकी सोच? सेठ जी, ये गुलदस्ता किसी और के लिए है, मतलब भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों के लिए है। आज वो नई ब्रांच खोल रहे हैं ना, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हम उन्हें ये गुलदस्ता भिजवा रहे हैं। हाँ तो भिजवा दे, यहाँ क्यों लेके आया है? ओ सेठ जी, ये कार्ड में लिखना क्या है? लिख दे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे मेरा नाम लिख दे। सेठ जी, वो तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन कोई शुभ संदेश नहीं लिखना है। शुभ संदेश लिख दे कि हमारी शुभेच्छा है कि आपका धंधा जंगल में लगी आग की तरह फैले। सॉरी सेठ जी, लेकिन ऐसी जंगली शुभेच्छा अच्छी नहीं लगेगी। कुछ अच्छा सोचिए ना। अच्छा? हाँ अच्छा। अरे मैं क्यों सोचने की मगजमारी कर रहा हूँ? लिखने के लिए स्पेशलिस्ट आदमी है ना हमारे पास, उनको ही पूछते हैं। किसे? मेहता साहब। ओ अच्छा अच्छा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल जी, बोलो। क्या बात है मेहता साहब, अभी तक सो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कौन सो रहा है भाई और किसकी तबीयत खराब है? यहाँ तो तबीयत एकदम टनाटन है, फर्स्ट क्लास, एकदम मजेदार टन्नाट। कैसे? अरे कैसे क्या, अभी अभी घी से भरपूर दाल बाटी चूरमा और साथ में अरे वाह शानदार लहसुन की चटनी खा के बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अंजलि भाभी ने आज आपको टिफिन में ये सब दिया? अरे रे 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 जेठालाल, तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम तो जानते हो मेरे ऐसे भाग्य कहाँ भाई। तो कहाँ खाए ये सब? अरे नहीं, ऑफिस के काम से जयपुर आया था तो बीच में थोड़ा सा वक्त मिल गया रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस वक्त में बढ़िया दाल बड़ी चूरमा खाते और थोड़ा आराम करता हूँ, तो मजे कर रहा हूँ। ओहो अच्छा, जयपुर में? तो मुंबई कभी आ रहे वापस? बस आज रात का काम निपटा के आता हूँ फिर कल। बताओ बताओ फोन कैसे किया? अरे हाँ मेहता साहब, वो आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। बोलो बोलो। वो हमारा एक भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनकी एक नई शाखा खुल रही है, तो गुलदस्ता भेज रहा हूँ मैं। तो उसके ऊपर वो जो कार्ड होता है ना, उसमें क्या शुभ संदेशा लिखूं? उसमें लिख दो जेठालाल, आपके व्यवसाय के वट वृक्ष की हर शाखा पे इस तरह अच्छे व्यवसाय के पुष्प आच्छादित रहें और आपकी शाखाओं पे शाखाएं पूरी दुनिया में विस्तारित हो जाए। बस शुभेच्छा, यही शुभेच्छा। वाह 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 मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। इसका एग्जैक्ट मतलब तो भटिया सबको मरते दम तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ के उनको अच्छा जरूर लगेगा। एक काम कीजिए ना मेहता साहब,
बागा का नंबर है ना आपके पास, तो ये पूरा शिव वाक्य आप उसके मोबाइल में जरा मैसेज कर दीजिए ना। हाँ बागा है। अच्छा, और कुछ? और बस जयपुर से आते आते मेरे लिए दाल बाटी और चूरमा लेके आना पार्सल। अरे भाई, तुम्हारे लिए मुझे जयपुर से दाल बाटी लाने की क्या जरूरत है? तुम तो अभी भाभी को बोलो, वो 1 मिनट में बना देंगी। अरे वो बेचारी कहाँ से बनाएगी, वो तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई है। हैं? हाँ मेरा एक दोस्त है संजय, तो उसकी वाइफ है पूजा भाभी, उनको डिलीवरी होने वाली है। और संजय क्या कुछ धंधे के काम से कलकत्ता गया है, तो मदद करने के लिए दया हॉस्पिटल गई है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, है ना? ओके चलो, थैंक यू। हाँ सुवाक्य के लिए। दया का अभी तक फोन नहीं आया, पूछू उसको सब ठीक तो है। मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कुछ होगा तो वही सामने से फोन करेगी। मुबारक हो, पूजा जी को बेटी हुई है। माँ बेटी दोनों सही सलामत है। बधाई हो बधाई, आप दादाजी बन गए। अरे तुम भी तो दादी बनी हो ना। अभिनंदन अभिनंदन, बोलो श्री अम्बे माता की। चलो चलो, मैं पहले लेके आता हूँ। मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? जी जी आप। चलो दया बहन चलो। काकी अब चलिए, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ आपने सुना ना, इनको बेटी हुई, फिर भी ये लोग कितने खुश हैं। और सच कहती हूँ, बेटी की खुशी 1-2 पल की नहीं, जीवन भर की है। हम आपकी बात बराबर समझ गए बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बहू के पास चलती है। चलो। माता जी थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा को खुश खबर दे देती हूँ। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या क्या हुआ? आज सुबह से हम दोनों बेटी के बारे में ही बात कर रहे थे, और संजय भाई के घर बेटी हुई। बोला। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है दया, लक्ष्मी जी पता रहे हैं। अच्छा सुनिए ना। हाँ सुन ही रहा हूँ, बोल बोल। वो संजय भाई का फोन आया था कि उनको आते आते रात हो जाएगी, तो उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँ ना। हाँ नहीं वो क्या है, मुझे आप लोगों के खाने की चिंता हो रही थी। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना, वो चिंता मत कर तू भाई, वो हम लोग कुछ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा सुन, पूजा भाभी को मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ बाय। ओके ओके चल। टप्पू के पापा, मुझे पता है आप कैसे संभालेंगे। आप सब लोगों का खाने का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। लीजिए बाबू जी, लड्डू लीजिए ना। पापा मैं कौन लेता हूँ, बहुत मस्त लड्डू है। हाँ बाबू जी लीजिए ना। हाँ अरे भाई, लेकिन तू ये लड्डू किस खुशी में खिला रहा है वो तो बता। बापू जी मेरा दोस्त है ना संजय, उसका बेटी हुई। अरे वाह, लक्ष्मी आई, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं भी टप्पू की तरह 2 लड्डू खाऊंगा। हाँ लीजिए लीजिए बाबू जी लीजिए। अरे हाँ भाई, पहले एक तो खाने दे, दूसरा मैं खाना खाने के बाद खाऊंगा। हाँ भले। अरे पापा, आज के डिनर का क्या सोचा है? अरे बेटा, आज मस्त किसी होटल में जाके बढ़िया सा खाना खाएंगे। नहीं, बाहर का नहीं खाना है। कोई बात नहीं, आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं है तो हम लोग होटल से घर पे मंगा के खाते। अरे भाई, मेरा मतलब है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में ही कुछ खा लेते। घर पे तो बापू जी सेव ममरा खाखरा चिवड़ा ऐसे ही कुछ होगा। तू हमें खाने में सेव ममरा और चिवड़ा खिलाएगा? हाँ पापा, ये सब तो नाश्ते की चीज है, खाने में कुछ मजेदार बनाइए। बनाइए? हाँ पापा, आपको सबसे बेस्ट बनाना क्या आता है? हाँ, चाय। तू रात के खाने में चाय खिलाएगा? पापा उस दिन बनाई थी वैसे दाल ढोकली बनाइए ना। हाँ जेठिया, दाल ढोकली बना। बापू जी वो दाल ढोकली तो आपने बनाई थी, मैंने तो सिर्फ खाई थी। गुड इवनिंग एवरीवन। बबीता जी, ये आइए आइए। वो दया भाभी ने मुझे बताया कि उन्हें आने में जरा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज बच गया। अरे खामखा बहू ने तुम्हें तकलीफ दी बेटा। क्यों, आप सबने खाना खा लिया? नहीं नहीं, अभी जेठिया सबके लिए दाल ढोकली बनाने ही वाला था। क्यों जेठिया? बनाने वाले थे ना, बनाई तो नहीं ना? नहीं नहीं, बस तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ आप वो खाइए। अरे आई होप आप सबको अच्छा लगे। अरे बबीता आंटी, आप खाने में क्या लाए हो? बताती हूँ टप्पू, पर हाँ जेठा जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सारा खाना मैंने कम तेल और कम मसाले के साथ बनाया है। क्यों? क्योंकि पापा डाइट पे है ना।
आपको अभी तक याद है बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। बबीता जी, आप हमारे लिए इतने प्यार से खाना बना के लेके आई, वही काफी है। मेरे लिए अलग से स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों बाबूजी? बबीता आंटी बताइए ना क्या बनाया है? हाँ हाँ, सबसे पहली आइटम है बेगुन भाजा, एज इन बैंगन भाजा। भाजा? अरे ले ले बेटा, बैंगन भाजा नहीं, उसे बैंगन भाजी कहते हैं। नहीं बापूजी, वो बंगाली भाषा में क्या है, जी को जा कहते हैं। तो ये बैंगन भाजा, पाव भाजा, माजी को माजा। तो बापूजी को क्या बापूजा? नहीं जेठा जी, हम लोग पाव भाजी को पाव भाजी ही कहते। बस इस डिश का नाम है बेगुन भाजा, और भाजा का भाजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाजा मतलब फ्राइड, सो बेगुन भाजा एज इन बैंगन फ्राइड। बबीता आंटी सेकंड आइटम क्या है? सेकंड आइटम में चौरचुरी लाई हूँ। चोर चोरी? क्यों, अय्यर भाई ने आपको यह खाना यहाँ लाने से मना किया था? नहीं जेठा जी, अय्यर ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो मुझे मदद की खाना बनाने में। तो फिर आप ये खाना चोरी चोरी यहाँ क्यों लेकर आए? चोरी चोरी नहीं, चौचुरी। इस डिश का नाम है चौचुरी। बाबूजी, हाँ सुना मैंने। और तीसरी आइटम है लूची। लुच्ची? लुच्ची नहीं, लूची। हम लोग में पूरी को लूची कहते हैं। हो, पूरी? अरे वाह, पूरी को लूची। और श्रीखंड, श्रीखंड को क्या कहते हैं? ये फैबा, अभी सब नाम छोड़ना भाई। ये बबीता बेटी गर्मा गर्म खाना लेकर आई है, तो पहले खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, मैं आप लोगों को गरम गरम परोसती हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग ले लेंगे। नहीं, देखिए दया भाभी नहीं है, तो आप सब लोगों को डिनर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों जेठा जी? चलिए सब बैठ जाइए प्लीज। आइए बाबूजी, आइए। बबीता जी रहने दे, मैं ले लेता हूँ। नहीं, इट्स ओके जेठा जी, आप मैं बैठिए। मदद करता हूँ आपके। जेठा जी आप प्लीज जाके बैठ जाइए। अरे मैं प्लेट वेट सब आपको निकाल के देता हूँ। दया भाभी ने मुझे बता दिया कि प्लेट्स कहाँ पे रखी, ओके? आप प्लीज बैठिए। ये लीजिए जेठा जी, और एक पूरी लीजिए। मैं लेता हूँ। थैंक यू। आपको दो। अरे है बहुत। अरे चाचा जी। नहीं है अभी। ओके। बबीता आंटी खाना सुपर डुपर है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच टप्पू। हाँ, बंगाली स्वाद का खाना पहली बार खाया, बहुत मजा आ गया। सच में बापूजी, आज तक हमने सिर्फ बंगाली मिठाई खाई थी, बंगाली स्वाद का खाना पहली बार खाया। थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खाना बनाया है बेटा, बहुत बढ़िया खाना। थैंक यू सो मच चाचा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये खाना बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज डिश लेके आती हूँ, ओके? जस्ट होल्ड ऑन। और ये लीजिए बंगाली स्पेशल मिष्टी दोई। ये लीजिए जेठा जी आपका। Like it? जबरदस्त, जबरदस्त है डब्बू। थैंक यू बबीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया है। थैंक यू। ओ कम ऑन जेठा जी, जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आना हम सबका फर्ज है। मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, पर दया भाभी आपके दोस्त की वाइफ को जो हेल्प कर रही है वो तो इससे कई ज्यादा बढ़ के है। नहीं वो तो है, लेकिन कभी हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। ओके तो मैं चलती हूँ, ओके? बाय बाय, गुड नाइट। बबीता जी आपके घर तक छोड़ दो। मैं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, थैंक यू सो मच। और संभल के जाना। बाय। थैंक यू। अच्छा बेटिया, हाँ तेरा दोस्त संजय कब आने वाला है? वो बस बापूजी अभी वो हॉस्पिटल पहुंच ही रहा होगा। भाभी, आंखें आपके जैसी है और नाक डिट्टो संजय भाई के जैसा है। पूजा, अरे आइए संजय भाई, नमस्ते। कितनी प्यारी बेटी है मेरी। पापा आ गए, पापा। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। अरे वाह वाह वाह, हंसमुखी है। कैसी हो तुम पूजा? मैं ठीक हूँ। ले 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 ले। पापा की प्यारी बेटी है ना, है ना, है ना, है ना। अरे देखो हंस ली है, हंस ली है, हंस ली है। एकदम हंसमुखी है।
बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी, है ना? एकदम परी है, परी। वो तो है भाभी। संजू भाई, आप मुंह मीठा कीजिए, कांगारू से लक्ष्मी जी पधारे हैं। ओह थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। अरे संजू भाई, शुक्रिया मेरा नहीं, भगवान का कीजिए। उन्होंने आपको कितनी सुंदर बेटी दी है। हाँ भाभी, वो तो है। अच्छा संजय भाई, आप यहाँ आने वाले थे ना, तो मैंने आपके मम्मी पापा को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया है। थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब मैनेज कर लूंगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है दया भाभी, रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं संजय भाई, मैं चली जाऊंगी। आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए। लेकिन भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी रात में आप। अरे संजय भाई, मैं चली जाऊंगी। पूजा भाभी जरा कहिए ना इनको। ठीक है दया भाभी, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम से आइए, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए पूजा भाभी, मैं निकलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, और मैं बाद में आपका फोन करती हूँ। जी दया भाभी। बाय बाय बाय। मुझे पता है आपको बेटा चाहिए था ना, अगर बेटा हुआ होता तो आप और भी खुश होते। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों एक समान है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा, बहुत खुश, इतना खुश कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सच में? हाँ पूजा। आप जल्दी बाहर जाइए, दया भाभी इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ, मैं अभी आया। बाय बेटू, पापा 2 मिनट में आए हैं। ओके। चले दया भाभी। हाँ चलिए। क्या हुआ? वो टप्पू के पापा को फोन करने पर बैटरी खत्म हो गई है। अरे तो मेरे फोन से फोन कर लेते हैं ना, मुझे भी जेठालाल से बात करनी है। हाँ जेठालाल। अरे भाई संजय मुबारक हो, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो बाप बन गया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा और दया भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेठालाल। अरे थैंक यू क्या बोल रहे है भाई तू। अच्छा सुन, दया वहाँ है कि निकल गई? अरे है ना, 1 मिनट देता हूँ। हाँ दया भाभी। हाँ टप्पू के पापा। हाँ दया सुन, तू निकलना मत, मैं तुझे आ रहा हूँ लेने के लिए, ठीक है? नहीं टप्पू के पापा, मैं आ जाऊंगी। अरे दया काफी लेट हो गया है। अरे मैं अहमदाबादी हूँ, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। अरे भाई मुझे पता है तू अहमदाबादी है, लेकिन मैं तुझे लेने आऊँ उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? टप्पू के पापा, आप कब ऑटो ढूंढेंगे, आप कब ऑटो में बैठेंगे, कब यहाँ पर पहुँचेंगे? उतनी देर में तो मैं फटक से ऑटो में घर पर पहुँच जाऊंगी। हाँ वो तो है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपको तो पता है मुंबई के सब ऑटो वाले भाई कितने अच्छे हैं, मुझे सही सलामत घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है चल, तो आ जल्दी आ, चल। बाय बाय बाय। नीचे बंद। देखिए दया भाभी, मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना। ओहो संजय भाई, आप नए नए पापा बने हैं, आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए, मैं पहुंच जाऊंगी, चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है दया भाभी, लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या, चलिए मैं निकलती हूँ। ठीक है। दया भाभी देर रात घर के लिए निकल तो चुकी हैं, लेकिन क्या वो ठीक समय पे घर पहुंच पाएंगी या फिर बीच रास्ते में उनके साथ कुछ होने वाला है? नहीं घबराइए मत, मैं आपकी घबराहट नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि दया भाभी को सुबह से जो शगुन हो रहे हैं उसके अनुसार तो कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे एक इशारा मैं किए देता हूँ कि जो कुछ होने वाला है वो इतना धमाकेदार है कि गोकुलधाम सोसाइटी में खलबली मच जाएगी। लेकिन क्या है वो चीज, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना बस कल तक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जब आप कल देखेंगे तो पता चलेगा क्या है ये धमाका। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। बहू आ गई? बापूजी अभी उसका फोन आया था, वो बस अभी हॉस्पिटल से निकल ही रही है। इस वक्त अकेली? मैंने बोला उसको बापूजी कि तो वहीं रुक, मैं तुझे लेने आता हूँ, तो उसने मेरी बात मानी ही नहीं। कहने लगी आप घर से यहाँ आएंगे उतनी देर में तो मैं रिक्शा में बैठ के वहाँ से यहाँ घर पहुँच जाऊंगी, और बोली कि मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अहमदाबादी हूँ। पापा मेरा एड्रेस कहाँ है? मुझे क्या पता बेटा। मम्मी कब आएगी? मम्मी आधे घंटे में आ जाएगी।
वो आधा घंटा। पापा मेरा नाइट्रेट सुन दीजिए ना। क्या ढूंढ दीजिए, अपनी चीजों का तुझे खुद ख्याल रखना चाहिए ना, जरा जिम्मेदार बन। जेठिया सही कह रहा है टप्पू बेटा, तेरी मम्मी को देख कितनी जिम्मेदार है, हैं? वो आज घर पर नहीं थी तो बबीता बेटी को बोलकर हम सबके खाने का इंतजाम कर दिया ना। तो वैसे बापूजी आज बंगाली जायके का खाना खाने का मजा आ गया नहीं? अरे खाना खाने के बाद मुखवास नहीं खाया। टप्पू जरा मुखवास लेके आ तो। हाँ पापा। भाई तू टप्पू को जिम्मेदारी की बात सिखा रहा था, पहले तू खुद तो जिम्मेदार बन। मैं तो जिम्मेदारी हूँ बापूजी। अरे रहने हवे, तेरा चाय नाश्ता खाने से लेकर तेरा मोबाइल तेरा पाकिट सब बहू ही तो तुझे लाकर देती है। अपने छोटे छोटे काम खुद करेगा तो तुझे देख के टप्पू कुछ सीखेगा। ये लीजिए पापा। हाँ ला ला ला। हाँ क्या है ये? सौंफ। क्यों क्या हुआ? ये सौंफ का टेस्ट कुछ अजीब है बापूजी। ला देखो। ये बबूचक, ये जीरा है जीरा। बबूचक इसको बोले बापूजी, सौंफ की जगह जीरा ये लेके आया। नहीं नहीं पापा, मैं तो सौंफ ही लाया था। अरे तो सौंफ क्या इच्छाधारी नागिन है जो किचन से यहाँ आते आते उसने जीरे का रूप धारण कर लिया? सॉरी सॉरी पापा सॉरी। अरे क्या सॉरी, सोनू तेरी दोस्त है ना, वो देख वो कितनी जिम्मेदार और होनहार है, उससे सीख कुछ सीख। माधवी आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। सोसाइटी के लोगों ने सोनू की इतनी तारीफ की है, बोल रहे थे कि क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई है। और सभी ये भी कह रहे थे कि हम लोग इतने लकी हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली है। बिल्कुल। एक्चुअली सबसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे आई बाबा मिले। सेक्रेटरी साहब घर पर है? अरे ओहो, आइए आइए। कैसे आना हो पोपटलाल? अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे अरे भिड़े भिड़े भिड़े, शादी फिक्स हो गई पोपटलाल की। सुना? अरे मुंह बिठा करो, मुंह बिठा करो। माधवी भाभी शादी का कार्ड नहीं है। अगर भाई माँ मजाक कर रहा था, वो मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ। पोपट भाऊजी मुझे लगा। अभी मैं सोचूं ये अनहोनी कैसे हो गई। हाँ भाई भिड़े, मेरी शादी अनहोनी है? आहो काय बोलता है। पोपट भाऊजी आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप अपनी शादी का कार्ड भी देने आएंगे। थैंक यू, आपके मुंह में घी शक्कर। बसा ना बसा। नहीं नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, अभी सोडा शॉप जाना है। अरे हो नहीं कहा काय हो, आप नहीं जा रहे हैं? हाँ भिड़े, तू क्यों नहीं आ रहा? अरे मैंने कब बोला मैं नहीं आ रहा हूँ भाई। चलो चलो चलते। भिड़े ये चेक जरा संभाल के रख दे और नोट कर लेना कि मैंने तुझे इस महीने का मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। अरे हो बाबा, अभी मैं मतलब तुम चेक देने आए थे? अरे चेक तो तुम सोडा शॉप पे भी दे सकते थे ना। हो करा नहीं दे सकता था। क्यों भाई? मैं दोस्ती और काम को अलग अलग रखता हूँ। मंजे सोडा शॉप पर एक दोस्त दोस्त से मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माननीय सदस्य सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलकर उसे मेंटेनेंस का चेक दे रहा है। मैं हमेशा ऑफिशियल काम ऑफिशियली करता हूँ और पर्सनल काम पर्सनली। पर्सनल काम पर्सनली करता, पर्सनल काम तो पर्सनलीच करतात ना। कसं होणार याचं लग्न? असू दे हो. भिडे हाँ आया आया। कठीण है बाबा, कठीण है। कमाल है भाई. रिक्शा 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 अरे रिक्शा 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 भाई सब गोकुलधाम पाउडर गली। नहीं बहन जी, मुझे बहुत देर हो रही है। वो क्या है ना, आज मेरी शादी की सालगिरह है तो मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। आप दूसरा होटल ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई साहब जी आप आज ऐसे ही जाएंगे खाली हाथ? मतलब? अरे भाई आज आपकी शादी की सालगिरह है तो भाभी जी के लिए कोई भेंट लेकर जाएंगे कि नहीं? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। अब सबसे पहले शादी की सालगिरह का तोहफा लूंगा। आपने बचा लिया बहन जी,
वरना आज घर जाके मेरी तो पक्का धुलाई होने वाली थी। शुक्रिया बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए भाई साहब, अगर आपको कोई भेंट ना मिले ना तो गजरा लेकर तो जरूर जाना, भाभी जी खुशम खुश हो जाएंगे। जी शुक्रिया बहन जी। और बहन जी सॉरी, हाँ मैं आपको लेके नहीं जा सकता। अरे कोई बात नहीं भाई, आप जल्दी घर पर जाइए। ओहो, रिक्शा कब मिलेगी? अरे भाई साहब, ऑटो कहाँ मिलेगी? थोड़ा आगे शिव मंदिर है, वहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगी। और फिर मैंने जेठालाल को पूछा, आज रात मसाला सोडा पीने नहीं आओगे क्या? अरे जेठा भाई, आप उधर खाली रास्ते की तरफ क्या देख रहे हैं? डॉक्टर दादी, लगता है जेठालाल रास्ते के खड्डे के बारे में सोच रहा है। क्या गर्मी का सीजन तो आ गया, अभी बारिश का सीजन भी फटाक से आ जाएगा, तो उसके पहले खड्डा भर जाए तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन जेठालाल डोंट वरी, खड्डे भर जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। आपने यार भाई अभी साइनिस्ट का धंधा छोड़ के नगर पालिका का चालू किया क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? कुछ भी बोलने की शुरुआत किसने की? अय्यर भाई ने। ओ यार ये सारी गल्ला छोड़ो। ओ जेठा भरा, ए गल दसो कि ये खाली रास्ते की तरफ क्या देख रहे हो यार? राह। किसकी राह देख रहे हो भाई? दया की। ले, दया भाभी घर पे नहीं है? पोपटलाल, म्हणून तर वाट बघतायत ना साहेब। नहीं मतलब इस वक्त दया भाभी कहाँ गई है? अरे वो एक मेरा दोस्त है संजय करके, तो उसकी वाइफ की डिलीवरी में मदद करने के लिए वो मैटनी होम गई है। और जेठा भरा, और टेंशन लेने की क्या बात है? और दया भाभी जी को फोन लगाओ, अभी के अभी पता चल जाएगा दया भाभी जी किधर है। सही बात है। अरे छोटी फोन तो कब से लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे तो अपने दोस्त संजय को फोन कर लो। संजय हॉस्पिटल में है और दया हॉस्पिटल से निकल चुकी है। दया जब भी हॉस्पिटल से निकल रही थी तभी उसने मुझे फोन किया कि मैं अभी निकल रही हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं, इसलिए जरा चिंता हो रही है। जेठालाल चलो दया भाभी को ढूंढने जाते हैं। भिड़े अपना स्कूटर निकाल। स्कूटर क्यों? और स्कूटर में तो सिर्फ 3 लोग आएंगे और मेरी गड्डी है ना, मैं गड्डी लेके आता हूँ, फिर सब चलते हैं। नहीं नहीं छोटी, वो पोपटलाल को क्या है, भिड़े की साइड कार में बैठ के घूमने में मजा आता है, इसलिए बोल रहा है ना? हाँ मजा आता है, वो बात बराबर है, लेकिन इस वक्त मुझे सच में दया भाभी की चिंता हो रही है। सोडी तू जीप निकाल, हम सब चलते हैं। चलो भाई चलो। एक मिनट। मतलब सब जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन आप सबको ऐसे नहीं लगता कि हम लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि दया भाभी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर और राह देखते हैं। क्यों जेठालाल, मतलब दया भाभी अभी आती ही होगी। हाँ नहीं ठीक है, थोड़ी राह देखते हैं। हाँ। दया कहाँ है तू? शिव मंदिर तो आ गया, फिर भी कोई ऑटो क्यों नहीं दिख रही है? ओहो, और ऊपर से मोबाइल फोन भी बंद है। हे भगवान, जल्दी से मुझे घर पर पहुंचा दो, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। करूँ जल्दी से ऑटो में। क्या हुआ बेटी? अब वो बाबा, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, पर रिक्शा नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। हो सकता है तुम्हें कुछ और मिलने वाला हो। ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सब्र करो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। कुछ और मिलने वाला होगा, मतलब क्या मिलने वाला होगा क्या पता। अरे ये छोटे बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, सुबह से बेटी बेटी कर रही हूँ ना, इसलिए मेरा भ्रम होगा। नहीं, सच में ये किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज है।
को यहाँ मंदिर में छोड़कर कौन चला गया? कोई है? ये किसका बच्चा है? भट्टी जी, क्या करूं मैं? हे नाग देवता, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ये नन्हे से बच्चे को जीवन दान दीजिए। ये तो शिव जी का मंदिर है, यहाँ महादेव का वास है। आप तो उनके गले में विराजमान होते हैं, शिवलिंग पर आपका छत्र होता है। आपको महादेव का वास्ता। स्त्री हूँ, एक माँ भी हूँ। इस बच्चे की माँ बनकर आपको विनती करती हूँ, जीवन दान दीजिए इसको। नाग देवता की जय। ये तो लड़की है, छोटी लड़की है, प्यारी प्यारी लड़की है। बिट्टू, कौन तुम्हें छोड़ के गया है? कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। आजा, मैं ले लेती हूँ। कोई है? कोई है? सुन रहे हैं कोई? ये किसकी बेटी है? कौन इसे रख कर गया? कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है? इसे मेरे साथ ले जाऊं? नहीं, अगर जिसने इसे यहाँ रखा है वो वापस आकर देखेंगे और तब ये नहीं होगी तो वो परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है इसे वापस मंदिर में ही रख दूं। भोलेनाथ, इस बच्चे की रक्षा करना। इसकी माँ जल्द से जल्द इसे लेने आ जाए, ऐसी प्रार्थना है भोलेनाथ। क्या करूं? किसकी बेटी होगी? कोई इस बेचारे को लेने आएगा भी कि नहीं? नहीं, मैं इस बेचारी को ऐसे अकेले रात को छोड़कर नहीं जा सकती। करूं तो हाँ, इसे घर पर लेकर जाती हूँ, फिर टप्पू के पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। ना 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 बिबू, ना 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 ना। आओ 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 देखो, आओ 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 देखो, आओ देखो, आओ देखो। ना 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 ना। ना देखो, ना। ना। जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। रिक्शा भाई, रुकिए भाई, पाउडर के लिए आएंगे? हाँ आऊंगा ना मैडम, बैठिए आप। हाँ। अरे दया, कब से तेरी राह देख रहा हूँ, कहाँ है तू? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है तेरा फोन?
अरे टप्पू के पापा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मुझे यहाँ रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। वैसे अभी रिक्शा मिल गई है, मैं रिक्शा में बैठी हूँ और ये फोन भी रिक्शा वाले भाई का ही है। बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैंने तुझे बोला था ना दया कि मैं रिक्शा लेके आता हूँ तुझे लेने, तो मेरी बात मानी नहीं। मैं आया होता तो उसी रिक्शा में हम लोग बैठ के आ गए होते ना घर पे। तेरी चिंता में यहाँ आधा हो गया हूँ मैं। हर पति अपनी पत्नी के बगैर आधा होता है टप्पू के पापा। ये जोक्सर, चलो अभी जोक मत मार, आ जल्दी घर पे। ठीक है। हाँ बाय। भाई साहब ये लीजिए फोन। थैंक यू। बस सीढ़ियों के पास खड़ी रखना, थोड़ी आगे। बस ये लीजिए पैसे। नो। चिकलू घर पर आ गए चिकू। बापूजी आप इतना चल क्यों रहे हैं? जब तक बहू नहीं आएगी मुझे चिंता होती रहेगी, और जब तक चिंता होती रहेगी मैं चलता रहूंगा। तो बापूजी आप चल के थक जाएंगे, बैठ जाइए। दया बस अभी पहुंचती ही होगी। बैठ जाइए बापूजी। ये लीजिए आ गई। दोस्तों, देर रात का वक्त हो और कल्पना कीजिए कि आपकी धर्मपत्नी एक छोटी सी बच्ची को लेकर आपके घर में आए, क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल सही सोचा आपने, वही रिएक्शन जो इस वक्त गड़ा परिवार का है। बहुत चक्के रह गए सारे लोग, चेहरे का रंग उड़ गया है, दिमाग में सवालों की सुनामी है। आखिर कौन है ये बच्ची, कौन है इसके माँ बाप, कहाँ से आई है, दया भाभी से क्यों लेके आई है? जरा कल्पना कीजिए कि इस बच्ची को देख के गड़ा परिवार का यह हाल है, जब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इस बच्ची को देखेगी तो क्या हाल होगा। हंगामा होने वाला है, और एक बच्ची गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मचाने के लिए आ चुकी है। अब क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.